नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। भवानीपुर में अमित शाह का रोड शो, ममता सरकार पर साधा निशाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, ईंधन और गैस की कमी नहीं, हर संकट से निपटने को तैयार भारत। असम रैली में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, संविधान का जिक्र कर अडानी पतंजलि पर उठाए सवाल। और आम आदमी पार्टी ने बदला डिप्टी लीडर, राघव चड्डा की जगह अशोक मित्तल की एंट्री। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तेजी से तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भवानीपुर पहुंचे। उनके साथ भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद दोनों नेताओं ने इलाके में रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। भाजपा ने इसे अपने समर्थन की ताकत बताया। अमित शाह ने कहा कि ये भीड़ बदलाव का संकेत है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार बंगाल में सरकार बदलने वाली है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता मौजूदा सरकार से परेशान हो चुकी है। शाह ने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाए। उन्होंने घुसपैठ और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। शाह ने कहा कि हर तरफ सरकार बदलने की मांग उठ रही है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ेगा। शाह ने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की अपील की है। केरल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में रैलियों और कार्यक्रमों की कमान संभाली है। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल या गैस की कोई कमी नहीं है और भारत किसी भी ऊर्जा संकट का सामना करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया है कि भारतीय नौसेना टैंकरों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित ला रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक भूमिका की भी तारीफ की। उनका कहना था कि देश के हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम एशिया संघर्ष पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हालात चिंताजनक हैं, लेकिन किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग झूठ फैलाकर तनाव बढ़ाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि विपक्ष इस समय देश के साथ खड़ा होने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने में लगा है। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। देश सुरक्षित है और सरकार हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए सजग है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए असम पहुंचे। उन्होंने कार्बी आंगलोंग में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा है कि असम अलग अलग धर्म और जातियों का सुंदर मेल है। कांग्रेस चाहती है कि देश की ताकत जनता के साथ में और हाथ में रहे। हर वर्ग को देश चलाने में बराबर का मौका मिलना चाहिए। फैसले स्थानीय स्तर पर होने चाहिए। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि सब कुछ दिल्ली से चलाना चाहती हैं वो। राहुल गांधी ने सरकार पर जमीन और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोगों की जमीन छीनकर बड़ी कंपनियों को दी जा रही है। राहुल ने अडानी, अंबानी और पतंजलि का नाम लेते हुए सवाल उठाए। कहा सरकार के फैसलों का असर किसानों पर पड़ रहा है। राहुल ने विदेश नीति और समझौतों को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया है कि भारत को कई मामलों में दबाव में काम करना पड़ रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमान जी को भगवान राम के प्रति उनकी सच्ची भक्ति, साहस और निष्ठा के लिए माना जाता है। आज 2 अप्रैल को पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हर साल इसी दिन ये पर्व मनाया जाता है। गुरुवार को इस मौके पर दिल्ली के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। लोग पूजा करने और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे। मंदिरों में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कई जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। भक्तों ने हनुमान जी को सिंदूर और प्रसाद चढ़ाया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिरों में सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी करोल बाग के हनुमान मंदिर पहुंची। उन्होंने पूजा कर लोगों की सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी की भक्ति, सेवा और साहस सभी के लिए प्रेरणा है।
उन्होंने सभी के जीवन में हिम्मत और समर्पण आने की प्रार्थना की है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में बड़ा बदलाव किया है और राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है। पार्टी ने इस बारे में राज्यसभा सचिवालय को पत्र भी भेज दिया है। अब उनकी जगह अशोक मित्तल को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। अशोक मित्तल पंजाब से राज्यसभा सांसद है। अब वो राज्यसभा में आपके नए डिप्टी लीडर होंगे। पार्टी की तरफ से इसे सामान्य प्रक्रिया बताया गया है। इससे पहले ये जिम्मेदारी एनडी गुप्ता के पास थी। सूत्रों के मुताबिक राघव चड्ढा इस मामले में राज्यसभा के अधिकारियों से मिलने जा सकते हैं। हाल के महीनों में उन्होंने कई अहम मुद्दे संसद में उठाए थे। उन्होंने मोबाइल डेटा और उपभोक्ता अधिकारों का मुद्दा भी जोर से उठाया था। राघव ने कहा था कि बचा हुआ डेटा आगे इस्तेमाल करने की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने इनकमिंग कॉल बंद होने पर भी सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि यह आम लोगों से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है। उनके इन मुद्दों को लेकर काफी चर्चाएं भी हुई थी। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने अपने 97वें जन्मदिन पर मुंबई स्थित घर शिव शक्ति में फैंस के साथ अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया। उनके घर के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। फैंस ने अजय को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। अजय देवगन ने भी बाहर आकर हाथ जोड़कर फैंस का अभिवादन किया। घर के बाहर गेंदे के फूलों से सजावट की गई थी। अजय ने हल्के नीले रंग की शर्ट और ब्लैक सनग्लासेस पहने थे। उनका साधारण और सादगी भरा अंदाज फैंस को खूब पसंद आया। भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद फैंस उत्साहित नजर आए और अपने मोबाइल से फोटोज और वीडियोस बनाते रहे। कई लोग पोस्टर लेकर आए थे जिनमें अजय देवगन की तस्वीर और संदेश लिखा था। फैंस ने प्यार और सम्मान के साथ अजय को बधाइयां दी। इस तरह का उत्साह अजय के जन्मदिन को और भी खास और यादगार बना गया। अजय ने भी फैंस से मिलकर अपनी खुशी जाहिर की और उनके साथ समय बिताया। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया।